हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे सर्कुलर मोशन को। लास्ट लेक्चर में मैंने रिलेटिव मोशन से कंपेयर करके सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस आपको कराए थे, ठीक है, याद होंगे आपको। और लास्ट में बताया था मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। वापस से रिपीट करता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स को। वैसे बच्चों मैंने आप लोगों को बोल रखा है, बता रखा है क्या कि जब भी लेक्चर देखना शुरू करो तो पूरा वीडियो पुराना पूरा थ्योरी जो भी है ना चैप्टर का वो एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। पूरी थ्योरी पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बनी रहेगी कि क्या क्या पढ़ चुके हैं और अब क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में अपन उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने वाले हैं, किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, मैंने लिखा था इट इज नॉट ए रियल फोर्स। ये कोई रियल फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फोर्स को कोई अप्लाई नहीं करता। सेम टेंजेंशियल फोर्स की कहानी भी थी, इट इज नॉट ए रियल फोर्स। तो क्या है भाई, ये है क्या, जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना पार्टिकल पे, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पे डेफिनेटली कुछ न कुछ फोर्स जरूर होगा, ठीक है। एक फोर्स कंपलसरी है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना तो उसके पास क्या होगा बेटा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो वो जो फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्स का, हो सकता है ग्रेविटी, नॉर्मल फ्रिक्शन, टेंशन, बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। उन सभी फोर्स का आपको कंपोनेंट लेना है कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग दी सेंटर या टुवर्ड्स दी सेंटर, अलोंग दी नॉर्मल। सेंटर से जो कनेक्ट करते हैं ना उसी लाइन को अपन नॉर्मल भी बोल देते हैं बच्चों। अगर कोई पार्टिकल यहां सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा पार्टिकल यहां रहा है, इधर जा रहा है, तो ये वाली लाइन को अपन, जो ये सेंटर की तरफ जो लाइन आ रही है ना बेटा, इसको अपन नॉर्मल भी बोलते हैं। ये वाली लाइन को क्या बोल देते हैं, नॉर्मल। मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो पता होगा ये नॉर्मल। और ये होता है टेंजेंट, नॉर्मल एंड टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट के अलोंग जो नेट फोर्स आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स आता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा Fc, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल फोर्स होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो यहां तक की कहानी मैंने आपको बता दी थी। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन में धीरे धीरे आपको समझ आएगा, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है सही। अच्छा, कोई भी सर्कुलर मोशन हो बच्चे, टेंजेंशियल फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो होगा। बट अगर पार्टिकल चाहे स्पीड कांस्टेंट हो या ना हो, पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर एक इंस्टेंट पे बदलता है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता बेटा। टेंजेंशियल फोर्स हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चाहो तो मैं लिख देता हूं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या स्पीड कांस्टेंट होती है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा। बट एसी तो नॉन जीरो होगा, इसका मतलब एफसी भी नॉन जीरो होगा। मींस कभी भी सर्कुलर मोशन में, जब भी सर्कुलर मोशन होगा, एसी तो हमेशा 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 नॉन जीरो होगा, ऐसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही होगी, पार्टिकल का वेलोसिटी तो चेंज होगा ही सही, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड वेरिएबल आती है क्या इसकी, स्पीड वेरिएबल आएगी, स्पीड वेरिएबल आएगी,
इसका मतलब 80 नॉन जीरो आएगा, इसका मतलब FT भी नॉन जीरो आ जाएगा, और ये तो पहले भी नॉन जीरो था, अभी भी नॉन जीरो आने वाला है। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी। मतलब हमेशा कौन सा एक्सेलरेशन जरूरी है? सेंट्रीपिटल तो होगा ही सही डेफिनेटली, टेंजेंशियल नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, बट विदाउट सेंट्रीपिटल काम नहीं चल सकता। ये पहले भी लिखाया हूं मैं, विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन नॉट पॉसिबल, बट विदाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में भी पॉसिबल, लिखाया था ऐसा। ठीक है, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से बच्चे, ये लिख लो फटाफट से, जो बोर्ड पे लिखा है तुरंत से लिख लेना है वीडियो पॉज करके। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक एक करके जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है उनके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ज्यादातर क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगा। बोल दिया जाएगा एक पार्टिकल घूम रहा है 10 मीटर पर सेकंड से सर्कल में, तो आपको मान लेना है हमेशा उसका स्पीड 10 ही रहेगा, और हमेशा उसका स्पीड 10 है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिख रहा हूं बच्चे में, क्या हेडिंग लिखते हैं अपन। अब यहां से अपन जो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। तो सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे क्वेश्चंस लूंगा मैं जहां पे सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन होगा कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल समझते हो ना बच्चे आप लोग? और ये आज वाले लेक्चर में तो यही कराऊंगा, फिर आगे कभी लेक्चर्स आएंगे कल या परसों, जब भी अगर इसके न्यूमेरिकल पूरे हो जाते हैं आज, तो अगला लिख दूंगा सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो अब आप लोग मुझे ये बताओगे बेटा कि कौन कौन से जो मोशन है वहां पे सर्कुलर मोशन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। अब मेरी बात सुनो बच्चे, यहाँ पे मैं कोई थ्योरी नहीं लिखाने वाला हूँ इस हेडिंग की, इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मतलब अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं शुरुआत में कि जहां पे सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। ये ऐसा ऐसा प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है बच्चों, और ये ऐसा ऐसा प्लेन वर्टिकल प्लेन होता है ये। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ये वाला प्लेन भी वर्टिकल प्लेन है। अगर कोई ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वर्टिकल प्लेन में कर रहा होगा, ऐसा कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल, ये भी वर्टिकल प्लेन में होगा, ऐसे ऐसे कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो अब आप ये सोचो जरा, ये सोचो कि कौन कौन से मोशन जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं, कौन कौन से मोशन ऐसे हैं जहां पे सर्कल, जो कोई भी पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या वर्टिकल प्लेन में है। सोचो जल्दी से जो आपने देखे हैं। ठीक है ना, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे गाड़ी का जो टायर होता है वो कौन से प्लेन में मूव करता है? सोचो जल्दी से, गाड़ी का जो टायर होता है वो कौन से प्लेन में मूव करता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? गाड़ी का टायर अगर मैं गाड़ी इधर भगा रहा हूँ, घूम घूम, कार बाइक कुछ ही मान लो, ऐसे भगा रहा हूँ, तो उसका पहिया ऐसे ऐसे घूमेगा क्या? मतलब वर्टिकल प्लेन होगा। अच्छा आप लोगों ने एक झूला देखा होगा बेटा, मैरी गो राउंड, जो ऐसे घूमता है, बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा, जाके मेले में गए आप, बहुत ऊपर 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 जा जाके ऐसे ऐसे घूमता है, टिंग 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 टिंग। मैं बताता हूँ झूला बना के आपको। ये ऐसा झूला होता है वो, और यहाँ पे लगे होते हैं कुछ, ये देखा होगा आपने, ये इस टाइप से। तो बताओ ये जो घूमता है ये कौन से प्लेन में घूमता है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, आप बैठे भी होंगे, यहाँ बैठ गया, फिर यहाँ ऊपर जाता है तो डर लगता है, नीचे आता है तो डर लगता है, उतार दो तो हमें उतार दो रे। ठीक है, तो ये जो मेरी गो राउंड या झूला जो भी है, ये कौन से प्लेन में घूमता है? ये झूला आप सब लोगों ने देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस आपसे पूछ रहा हूँ ये कौन से प्लेन में घूमता है? ये घूमता है बेटा वर्टिकल प्लेन में। ऐसे घूमता है ना, पहले ऊपर जाएगा, फिर इधर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ऐसे करके घूमता है, तो वर्टिकल प्लेन में घूम गया। ठीक है, चलो एक और झूला बताता हूँ। एक झूला आपने इस टाइप का देखा होगा बेटा, यहाँ से ऊपर से तो बंधा होता है, ठीक है, और उस पे क्या है ना, ऐसी बहुत सारी चेन लगी होती है। अब मैं 2 ही चेन बता रहा हूँ, और यहाँ पे लगा होता है कुछ ऐसा हाथी घोड़े टाइप का, और उस पे हाथी घोड़े टाइप के पे छोटा बच्चा बिठा दिया जाता है,
या बड़ा आदमी भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बैठ गए हाथ से पकड़ के, और इधर भी बना दिया हाथी घोड़ा टाइप का, पता नहीं क्या है ये, सुअर बन गया है तो ये यहाँ ये बच्चा बैठा हुआ है और ये ऐसे 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 करके घूमता है। देखा, चेन लगी होती है यहाँ पे, ये चेन होती है, ये इस टाइप से चेन लगी हुई होती है। शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है। इसमें क्या होता है, ऐसी जो चेन लगी होती है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक चेन होगी, थोड़ा सा हो सकता है मैं ऊपर से डायग्राम अलग बना दिया, ऐसा हो सकता है, चलो अभी ऐसे रहने। तो उसमें क्या होता है, देखो ऊपर से चेन आती है ऐसे बेटा, और वो चेन पे एक हाथी घोड़ा लगा होता है। शुरुआत में तो वो नीचे रहता है आराम से, फिर उस बच्चों को बिठा दिया जाता है, सभी बहुत सारी चेन लटकी हुई होती, सब पे बच्चे बैठे। अब जैसे जैसे उसको घुमाता है ना, वो चेन ऊपर 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 है। जैसे शुरुआत में वो झूला ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, पहले तो नीचे थी, वो दोनों ऐसे थे, यहाँ बच्चे बैठे हुए, फिर धीरे 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 जैसे जैसे घुमाता है, जैसे जैसे वो ऊपर होते जाते हैं। चेन बहुत सारी चेन लगी होती है, अभी तो मेरे हाथ में 2 ही है तो 2 बता दिया मैंने। तो यहाँ पे जो है ये बच्चों का मोशन कौन से प्लेन में होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सोचो जल्दी से कौन से प्लेन में होता है। तो यहाँ पर बच्चों, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो घूम रहे हैं, इनका जो मोशन होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, टिंग 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 टिंग, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, चलो आगे एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा होगा मौत का कुआं, डेड वेल, डेथ वेल, देखा मौत का कुआं। तो क्या आता है, देखो मौत के कुआं में, शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो, ये ऐसा होता है सिलेंड्रिकल शेप, और फिर एक भैया आते हैं जोर से बाइक भगाते हुए, और इस कुएं में ऐसे ऐसे करके बाइक को दौड़ाते हैं, बाइक को ऐसे दौड़ाते हैं। यहाँ बैठिए आराम से, बिठाओ भैया, ये भैया बैठ गए और यहाँ बैठ के बाइक को राइड कर रहे हैं, कोई कार को राइड कर रहे हैं, ऐसे 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 घुमा रहे हैं। कौन सा प्लेन हुआ, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर मोशन इन, सोचो सोचो जल्दी, सर्कुलर मोशन जो हो रहा है यहाँ पे कौन से प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है या वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, क्या ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अपन ये इस टाइप के क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर ये टाइप के क्वेश्चन बाद में जब वर्टिकल पढ़ाऊंगा ना तब सोल्व करने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिखनी ही नहीं है, तो वीडियो का है पॉज करना, कुछ नहीं लिखना है, हेडिंग लिखना है बस। अब ये हेडिंग का कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, बस मैं क्वेश्चंस आपको सिस्टमेटिक करा रहा हूँ। पहले हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चन करेंगे, देन अपन वर्टिकल के क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट वही सारे लगाने हैं जो कॉन्सेप्ट अभी तक अपन ने पढ़े हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट दिया गया होगा, इसका मतलब ओनली सेंट्रीपिटल आएगा, टेंजेंशियल तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आराम से आंसर करिएगा। ए ब्लॉक ऑफ मास, a block of mass 2 kg is tied to a string of length 2 मीटर, रस्सी का लेंथ 2 मीटर, the other end of which is fixed, and okay, the block is moved, the block is moved on a smooth बोले तो frictionless smooth horizontal table with constant speed
और जो कांस्टेंट स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड मानता है। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, एक रस्सी में कितना टेंशन आएगी ये आपको पता करके बताना है। चलो पहले मैं क्वेश्चन की थीम आप लोगों को समझा देता हूं, फिर आप लोगों को एक बार ट्राई करना है। मुझे पता है सभी बच्चे गलत करेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं, यही गलतियां आप लोगों को सिखाने वाली है। अब हो क्या रहा है, मेरे पास रस्सी नहीं है, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। ब्लॉक वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगा समझाने। ठीक है, तो देखो क्या है कहानी। पहले अपन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेके आते हैं। ये आ गया अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, जैसे यहाँ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है ना, अब टेबल तो मैं बता नहीं सकता है तो है, पर तो नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल आ गया। अब इस पे एक पार्टिकल है या ब्लॉक है, सपोज ये ब्लॉक मान लिया अपन ने, ये ब्लॉक यहाँ रखा है। अब ये ब्लॉक इस पे ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, साथ में क्या है, इस ब्लॉक को एक रस्सी से बांध रखा है और रस्सी यहाँ पे फिक्स है सेंटर पे, और ये कुछ न कुछ रीजन से ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, मतलब सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। क्या ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, तो आपको ये बताना है कि इस ब्लॉक पे जब ये घूम रहा होगा तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स कौन कौन से फोर्स प्रोवाइड करा रहे होंगे, ये आपको बताना है। और अगर इतना आपने समझ लिया, मींस आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, थोड़ा उल्टा पुल्टा गलत कुछ भी बनाओगे तो सीखोगे, नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं सीखोगे। गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पहला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, 5 मिनट का टाइम है। वैसे क्वेश्चन 1 मिनट का है, पर 5 मिनट का टाइम इसलिए दे रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो क्या है, मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके 5 मिनट तक। नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान थोड़ी हो गया अपना। 5 मिनट वेस्ट हुए हैं, हकीकत में वो 5 मिनट वेस्ट नहीं हुए, वो इन्वेस्ट हुए हैं आपके। 5 मिनट आपने अपने आप के लिए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, मीन्स आप चीजों को सीखना चाह रहे हो। तो देखो क्या है सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। अब देखो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये मैंने स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बनाया। अब ये टेबल बेटा ऐसे है, जैसे ये टेबल है ना, तो इस टेबल को मैं ये ऊपर से ऐसे देख रहा हूँ। ये टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ। इसको बोला जाता है टॉप व्यू। इसको क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। मतलब ये जो टेबल होगी तो ये इस टाइप से, बट यहाँ मुझे ऐसी दिखेगी, ये टॉप व्यू बनाया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी से एक ब्लॉक आगे और ये ब्लॉक घूम रहा है। रस्सी का लेंथ 2 मीटर दिया है, ब्लॉक का मास 2 kg दिया है। ये ऐसे टिंग 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 ऐसा घूम रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल ऐसा। ठीक है, तो अब क्या होगा, द ब्लॉक इज मूव्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ये इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। ये तो भी मैंने सिचुएशन समझाई है आपको। ठीक है, हकीकत में ये जो टेबल ऐसे नहीं है, ये टेबल तो ऐसे है। ठीक है, और पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है वो ब्लॉक जो। ठीक, तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे बेटा, पहले तो अगर मैं ये जो पार्टिकल या जो ब्लॉक घूम रहा है, ये ब्लॉक जो 2 kg का ब्लॉक है, ये ऐसा बना दे सपोज मैंने ब्लॉक। अब ये जो 2 kg का ब्लॉक है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बोले तो बेटा एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम न्यूटन्स लॉ में सीखा था। इधर तो ये रस्सी की टेंशन टी आ गई, ये तो क्या आ गया बेटा, टेंशन टी, ये रस्सी में टेंशन टी आ गई। इसके बाद क्या आने वाला है, इस पे एक mg लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, mg इधर नीचे नहीं लगेगा, mg अंदर की साइड में लगेगा। mg किधर लगेगा, अंदर की साइड में, और नॉर्मल किधर लगेगा, बाहर। ऐसा नहीं है ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक पे मैंने mg नीचे बना दिया और नॉर्मल ऊपर बना दिया, ये तो गलत है बेटा, ऐसा नहीं होगा। ये mg तो इसमें अंदर की साइड में लगेगा, अंदर, और नॉर्मल लगेगा इस पे ऊपर। ठीक है, बट उनकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो इधर लिख लो,
ये डायरेक्शन मैंने x मान लिया, ये आई कैप, ये जे कैप हो गया, और ये बाहर की डायरेक्शन के कैप हो गया। तो यहाँ mg लग रहा होगा अंदर की डायरेक्शन में, मतलब माइनस के कैप, और नॉर्मल लग रहा होगा के कैप बाहर की डायरेक्शन में। नॉर्मल और mg से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास तो स्मूथ सरफेस दिया है। तो अब देखो क्या होगा बेटा, ये जो सर्कल के सेंटर की तरफ अगर नेट फोर्स देखा जाए, मुझे पता है टेंजेंशियल फोर्स तो जीरो है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है ना। स्पीड क्या बोला है क्वेश्चन में? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? टेंशन इन स्ट्रिंग। अब आप देखो, ये जो सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा क्या? सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या आ रहा है? नॉर्मल तो सेंटर की तरफ नहीं है, mg भी नहीं है, बस टेंशन है। तो यहाँ जो ये टेंशन है, ये टेंशन क्या प्रोवाइड करा रहा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा वो किसके कारण आएगा? टेंशन के कारण। तो मैं लिख देता हूँ टेंशन इन स्ट्रिंग प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो टेंशन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रही होगी। तो सेंट्रीपिटल force is provided by tension in string। ये रस्सी में जो टेंशन है वो क्या कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं T को क्या लिखा जा सकता है यहाँ से? T बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, टेंशन क्या आ गया बेटा? mv स्क्वायर बाई r। ब्लॉक का मास कितना है? 2 kg। ब्लॉक का स्पीड कितना है? 5 स्क्वायर। रेडियस कितना है? रस्सी के लेंथ के बराबर। 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आ गया 25 मीटर। ये अपना आंसर है। आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नोट कर लिया। चलो अगला एक और क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, आपको ट्राई करना है वापस से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जो है रस्सी की जगह स्प्रिंग लगा देते हैं। अब लॉ ऑफ मास चेंज करूंगा। टाइड है, स्ट्रिंग लिखा है ना, स्ट्रिंग की जगह में क्या लिख दूंगा? स्प्रिंग। स्प्रिंग जानते हो ना, खींच के बड़ी हो जाती है, छोटी खींच के बड़ी हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन हटा देता हूँ। हेडिंग भी हटा देना चाहिए मुझे। आप लोगों ने हेडिंग लिख लिया होगा। ये हेडिंग में कोई थ्योरी नहीं है, बस यहाँ ये हेडिंग ये बताता है कि अपन जो जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे ना, सारे न्यूमेरिकल में जो सर्कुलर मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। फिर हॉरिजॉन्टल खत्म होने के बाद अपन लिखेंगे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। मतलब जितना भी सर्कुलर मोशन होगा वो सब का सब वर्टिकल प्लेन में होगा बाद में। आज वाले लेक्चर में तो हॉरिजॉन्टल खत्म हो जाए, जिनको है। ठीक है, आज वाला लेक्चर तो कंप्लीटली डेडिकेटेड है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन लिखिएगा ध्यान से, ट्राई करना है वापस आपको। अगर क्वेश्चन ट्राई करोगे तो कुछ सीख रहे हो, नहीं ट्राई करोगे तो खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अब आप सोच लो, आपको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ सीखना है। अब लॉग ऑफ मास m, अब लॉग ऑफ मास m इज टाइड to a spring of spring constant k, of spring constant तो जानते होंगे ना, k, नेचुरल लेंथ l, नेचुरल लेंथ का मतलब कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, वो रिलैक्स सिचुएशन में तब उसका लेंथ l है। L and the other end of
and the other end of spring, other end of spring, and other end of spring is fixed at O. If the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface with constant angular velocity, omega, find tension in the string, tension in the string. ठीक है, समझा देते हैं। देखो क्या है, a block of mass m is kept, देखो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही यहाँ पे m मास का जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग से बन रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, नेचुरल लेंथ l है, एंड अदर एंड जो दूसरा एंड है स्प्रिंग का वो फिक्स है, पिछले क्वेश्चन में भी फिक्स था, बस वहां रस्सी थी। अब ब्लॉक मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वहां टेबल था या सरफेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस हॉरिजॉन्टल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, वहां पे स्पीड था, यहाँ एंगुलर स्पीड है, बट अगेन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, तो अगेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होने वाला है, अल्फा 0 होगा, एटी 0 होगा। फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग आएगा यहाँ पे, फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड टेंशन, गलत लिख दिया है, find tension, find extension in spring, find extension, find extension in the spring। वो जो स्प्रिंग होगी उसमें एक्सटेंशन कितना, एक्सटेंशन बोले तो खिंचाव, कितना स्प्रिंग खिंच गई होगी, ठीक है। तो शुरू करो जरा, मींस आपको कंप्रेशन एक्सटेंशन, कंप्रेशन स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, एक्सटेंशन एक्सटेंड होती है, वो पता करना है। अब एक्सटेंशन है तो ये आपको पता लग गया कि स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, ये भी मैं लॉजिकली भी बता दूंगा क्यों एक्सटेंड हो रही है। अब कितनी हो रही है ये आप एक बार चेक करो, तो सॉल्व किया आपने वीडियो पॉज करके? नहीं किया सर, हाँ मैं तो समझ ही नहीं आ रहा क्या, समझाएंगे ना हम बैठे हैं समझाने के लिए, आप एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करना पड़ेगा, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं होगा। चलो सोल्व करते हैं बेटा, क्या है वापस से ये मैंने टॉप व्यू बना लिया, ये अपना आगे गया टॉप व्यू। अब ये वाले टॉप व्यू में क्या हो रहा है, यहाँ पे अब की बार जो है एक स्प्रिंग है, ये शुरुआत में स्प्रिंग, ये स्प्रिंग आगे बेटा इस टाइप से, ये यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ l है, ठीक है। अब जैसे ही ये स्प्रिंग घूमने लगती है बेटा, ये स्प्रिंग क्या होगी, घूमने लगेगी। अगर स्प्रिंग घूमेगी तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अगर घूमती है तो इस स्प्रिंग का लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, यहां आ गया ब्लॉक, ठीक है।
थोड़ी टेबल को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे स्पेस नहीं होने के कारण अपनी टेबल छोटी है, बाकी हकीकत में सरफेस या टेबल बड़ी है। ये स्प्रिंग यहाँ पहुँच गई होगी, ये ब्लॉक एम यहाँ आ गया। मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो स्प्रिंग थी पहले स्प्रिंग का लेंथ L था, अब ये स्प्रिंग खींच गई होगी कितना X, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सर्कुलर मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। अब यहाँ इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बच्चे में, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहे होंगे, ये स्प्रिंग X खींच गई है, इसका मतलब इस ब्लॉक पे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और वो स्प्रिंग फोर्स होगा कितना K into X, तो ये फोर्स आ गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो बेटा साथ में mg वापस से नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा वो mg और उनको, ठीक। अब यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इस ब्लॉक का सर्कुलर मोशन होगा ये इस टाइप से, इस ब्लॉक का जो सर्कुलर मोशन है उसमें क्या होगा, ये सरफेस ज्यादा बड़ी है ना दिखने की। जब ब्लॉक सर्कुलर मोशन करेगा तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो जरूरी है, टेंजेंशियल तो जीरो आ जाएगा। टेंजेंशियल फोर्स जीरो क्यों आ जाएगा बेटा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराने वाला है, सोचो जल्दी से। और अब आप लोग ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अब तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, मैं क्वेश्चन को रब करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को डायग्राम उधर वहाँ स्पेस नहीं है, तो आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन, ट्राई किया है तो लिखा भी होगा, सर हमने ट्राई नहीं किया। हाँ, बहुत बढ़िया, मत करो ट्राई, नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, मत सीखो कुछ, हमें क्या जाता है। आप लोग अगर कुछ ही नहीं कर रहे हो, हमारी बात की नहीं मान रहे हो, तो अपने आप को ज्यादा होशियार समझने की जरूरत नहीं, अपने आप को पागल बना रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो ईमानदारी से जो बोलता हूँ वो करो चुपचाप। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय, या कौन प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो K into X को क्या लिख सकता हूं मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखते हैं अपन, M into, अब मैं यहाँ v स्क्वायर बाई r नहीं लिखूंगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना इसको अपन mv स्क्वायर बाई r नहीं लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर r लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर और रेडियस। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे उस सर्कल का जो सर्कुलर मोशन होगा ना, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या होगा बेटा, बोलो जरा, ध्यान से करना, यहाँ भी आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। सर्कुलर मोशन जो होगा उसका रेडियस क्या होगा, बहुत सारे बच्चों ने इस रेडियस को है ना L लिख लिया होगा, बट ये सर्कल, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा बेटा, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस L नहीं होने वाला। L तो ये डिस्टेंस हो गई ना, तो ये डिस्टेंस होगी L प्लस एक्स, ठीक है। तो आंसर क्या है, kx इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स, ये आंसर आया। अब मुझे x चाहिए क्या, तो kx इसको मल्टीप्लाई करूं m ओमेगा स्क्वायर L प्लस m ओमेगा स्क्वायर x, ये m ओमेगा स्क्वायर x इधर ले लेते हैं, तो kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर x बराबर m ओमेगा स्क्वायर L आ गया, m ओमेगा स्क्वायर L आ गया। यहाँ से x कॉमन लिख लूं तो क्या आ जाएगा बेटा, m ओमेगा स्क्वायर L अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। देख लो जरा क्या है सही आंसर है, x कॉमन लेके डिवाइड कर दिया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछी जा सकती है, टेंशन इन स्प्रिंग। तो टेंशन इन स्प्रिंग पूछा है, टेंशन इन स्प्रिंग, तो टेंशन इन स्प्रिंग होता है ये kx, यहाँ से kx का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स का वैल्यू वही रख दो, m ओमेगा स्क्वायर L अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, नोट कर लो। अभी तो मैंने क्वेश्चन में एक्सटेंशन पूछा था तो मैंने एक्सटेंशन बता दिया। टेंशन इन स्प्रिंग पूछा होता तो टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो टेंशन होती है बेटा वो होती है k इंटू एक्स, वो भी लिखा जा सकता था। लिख लो पूरा जल्दी से बच्चे, पूरी कहानी समझ लो जल्दी, यहाँ तक की नोट भी कर डालो,
और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो पॉज करके लिख लेना है पूरा सॉल्यूशन। आप लोगों ने ट्राई किया होगा ना, हो सकता है कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, सब कुछ सही किया बट ये रेडियस को एल के बराबर लिख लिया। करते हैं बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। क्या करते हैं, वो रेडियस को एल के बराबर लिख लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो रस्सी थी ना, पिछले में रस्सी थोड़ी बड़ी होती है, स्प्रिंग का लेंथ तो बड़ा हो जाता है, रस्सी का लेंथ बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने रेडियस को एल लिख लिया होगा ना, तो रेडियस को अगर एल लिख लिया होगा तो नीचे वाली टर्म नहीं आई होगी, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो बच्चे लोग अक्सर कर देते हैं। तो वीडियो पॉज करके लिख लेना ये कहानी, जिसने नहीं लिखी है तो। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर करते हैं बोर्ड को एक बार। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे आप लोग सोल्व करिएगा। हाँ देखो, टेबल सभी ने देखिए आप, ये एक सर्कुलर टेबल है और ये मूविंग रोटेटिंग टेबल है, मूविंग या रोटेटिंग टेबल। ये टॉप व्यू बताया है मैंने इसका। टॉप व्यू समझते हो ना, ऊपर से देख रहे हैं इसे, ठीक है ना, ये टॉप व्यू आ गया। ठीक है, और ये जो टेबल है ना, एक लोग ये जो टेबल का रेडियस है बेटा, ये कैपिटल आर है। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करना है, वरना गलत कर बैठोगे। ठीक है, अब क्या है, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और ये जो ब्लॉक है, एक सेकेंड, क्या पता करना है। हाँ, ये जो रखा है ना ये ब्लॉक, ये जो सेंटर है, ये सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है ये आर है, और ये ब्लॉक ऑलवेज यही रखा हुआ है, ब्लॉक ए नाम दे देते हैं, ब्लॉक ए। एक सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ये टर्न टेबल ऐसे घूम रही है, ये जो रोटेटिंग टेबल है ना, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ और रोटेटिंग टेबल so that block will be, so that find maximum speed of rotating table so that block at rest, so that block at rest with respect to table। ठीक है, और एक और आपको दिया है क्या, म्यू, म्यू जो है ये क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट
बिटवीन ब्लॉक ए एंड टेबल। टेबल और ब्लॉक ए के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू मान लेना है। और ये जब टेबल रोटेट करेगी ना तो ये ब्लॉक जो है टेबल के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब वहीं का वहीं मेंटेन है। ठीक है, जैसे जैसे टेबल घूम रही है ब्लॉक घूम तो रहा है पर टेबल के रेस्पेक्ट में नहीं घूम रहा। ठीक है, चलो तो ट्राई करो जरा क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। चलो आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो क्या है वो क्वेश्चन, मैं सॉल्व करता हूं। देखो बेटा क्या है, पहले तो समझते हैं कि ये जो ब्लॉक, मान लो ये टेबल जब शुरुआत में है, ये टेबल घूम रही है, ये ब्लॉक यहाँ पे था, ये सेंटर यहाँ पे। अब मैं मानता हूँ मान लो ये टेबल पे ऐसा कोई निशान है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m मान लिया, ये r रेडियस में घूम रहा है। और थोड़ी देर बाद मान लो ये टेबल जो है ना, ये घूम घूम के ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो ये जो निशान है ये यहाँ पहुंच गया, तो ये निशान यहाँ पहुंच गया ना, तो ये ब्लॉक भी यही है जो मैंने लिखा है ना, ब्लॉक एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू टेबल। इसका मतलब यही है कि ये जो टेबल है ना, टेबल पे ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। जैसे मान लो ये टेबल आ गई, ये ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक यहाँ रखा है, तो जैसे जैसे ब्लॉक, ये टेबल ऐसे ऐसे घूम रही है ना, तो ये ब्लॉक जो है इसी कॉर्नर पे मेंटेन है क्या, देखो जरा, इसी कॉर्नर पे मेंटेन है क्या ब्लॉक। ठीक है, स्लाइड नहीं करना। अगर ब्लॉक, अगर मैं इसको तेजी से घुमाऊंगा तो ब्लॉक स्लाइड करेगा, बहुत तेजी से घुमाएंगे तो फिर ब्लॉक स्लाइड करके भाग जाएगा। बट मेरे को क्या करना है, इतना तेजी से घुमाना है, मैक्सिमम स्पीड क्या रखूं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। मैक्सिमम क्या रखूं कि ये जो ब्लॉक है ये यहीं का यहीं मेंटेन रहे, ये जो सी पे। ठीक है, अब एक चीज सुनो ध्यान से, अब इस ब्लॉक पे सारे फोर्स आइडेंटिफाई करते हैं हम, किधर किधर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये डायरेक्शन बोल देता हूं आपको। ये वाली डायरेक्शन को अपन आई कैप बोलते हैं, ये वाली डायरेक्शन को जे कैप बोलते हैं, और ये वाली डायरेक्शन को के कैप बोलते हैं। ठीक है, के कैप मतलब बाहर, ये टॉप व्यू है सब कुछ। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे जो mg है वो तो किधर लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में। नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। और नॉर्मल किसके बराबर हो गया, mg के बराबर। अब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो मुझे इधर सेंटर की तरफ चाहिए बेटा, और ना तो सेंटर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, ना सेंटर की डायरेक्शन में mg लग रहा है। तो बेटा इसका, ये जो इसका देखा जाए, इस ब्लॉक का सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, ये ब्लॉक भी सर्कुलर मोशन कर रहा है टेबल के साथ साथ, ये ब्लॉक भी सर्कुलर मोशन कर रहा है टेबल के साथ साथ, और वो सर्कुलर मोशन का रेडियस है छोटू r। ये स्मॉल r और कैपिटल R में जो है ब्लॉक जो मूव कर रहा है वो स्मॉल r में घूम रहा है, ना कि कैपिटल R में। अगर ये ब्लॉक यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे होता ना तो जाके कैपिटल R में घूम रहा होता, बट वो सर्कमफेरेंस में नहीं है, कहीं पहले ही रखा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चे, ये आ रहा होगा फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो दोनों के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही। ठीक है, नो स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। ठीक है, ब्लॉक और टेबल के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है, इसलिए मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन बोला है। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसने अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लिया सेंटर की डायरेक्शन में कि इस ब्लॉक का बेचारे का सर्कुलर मोशन हो पाए। तो ये अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया बेचारा, उसी ने क्या कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। अब मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है ना, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये होता है अपने पास, ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, m into ac। अब ac को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर। ये इसको लिख दूं म्यू इनटू नॉर्मल, और ये क्या लिख दिया m, ac की जगह क्या लिख दूं बेटा,
ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। वी स्क्वायर बाई आर नहीं लिखना क्योंकि मुझे ओमेगा की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल की जगह mg लिख दो, म्यू mg इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। ये m ने m को खा लिए, क्या बचा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी अपॉन छोटू आर। तो ओमेगा क्या आ गया रूट ओवर म्यू जी अपॉन स्मॉल आर। क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस हो सकता है कि यहाँ ओमेगा ना पूछ के उन्होंने म्यू के बारे में पूछ लिया, तो म्यू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। या रेडियस के बारे में पूछ लिया जाए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये मैक्सिमम क्यों है। मैक्सिमम इसलिए बेटा, ये जो है ना, ये जितना तेजी से घुमा रहा हूं घुमा लूं, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, तो इसको मैक्सिमम रखूंगा ना, ओमेगा भी मैक्सिमम आएगा। म्यू इनटू नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, आपस में बोल रहा हूँ, बट हमने को कुछ ही क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के लिए। चलो यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वीडियो पॉज करके लिख लेना अगर नहीं भी लिखा है। गायब। थोड़ा क्लीन। चलो आगे क्या है देखो, कंसीडर ए कॉनिकल पेंडुलम, कंसीडर ए कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम समझते हो? नहीं समझते? बताता हूँ कॉनिकल पेंडुलम। पहले समझा देता हूँ ताकि थोड़ा थॉट प्रोसेस आपके शुरू हो जाए। कॉनिकल पेंडुलम जो है ना, ऐसा होता है कोन शेप में घूमता है। जैसे एक सेकंड रुकिएगा जरा, हाँ कॉनिकल पेंडुलम आ गया अपने पास में। आ जा रहे। हाँ ये देखो, ये जो मास्क है इसको अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो इसको कॉनिकल पेंडुलम बोल सकते हैं। ये ऐसे 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 घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, देखो कैसे, ये ऐसे 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 घूमे। इस पे वेट नहीं है इसलिए घूम नहीं पा रहा, और मैं इस पे वेट डाल के इसको गंदा नहीं करना चाह रहा। मास्क का चलो कुछ तो यूज है आज, गिर मत जाना भाई, नुकसान हो जाएगा। हाँ ये ऐसे 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 घूम रहा है, कॉनिकल पेंडुलम बना दिया है। ये इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है कॉनिकल पेंडुलम। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऐसे 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 घूम रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, कॉनिकल पेंडुलम। ये इस टाइप का होता है, इतनी रस्सियां नहीं होती मेरे पास, मास्क को मैं तोड़ के खराब नहीं करना चाहता। एक सिंगल रस्सी होती है, नीचे सिंगल पार्टिकल होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, इसको अपन कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे इस कॉनिकल पेंडुलम में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो कौन से प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। ये देखो जरा ध्यान से, ये जो कॉनिकल पेंडुलम घूम रहा है ऐसे 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 घूम रहा है ना, ठीक है। चलो तो कंसीडर ए कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम को मैंने कंसीडर करना आपको सिखा दिया, बता दिया कॉनिकल पेंडुलम होता क्या। आगे लिखो सर क्वेश्चन, अब हमारे समझ में आ गया कॉनिकल पेंडुलम क्या है। हैविंग ए बो, हैविंग
बॉब। बॉब मतलब वो जो नीचे था ना, जो ब्लू ब्लू कलर का कपड़ा था, वहां पे कोई पार्टिकल होगा। अभी मैं डायग्राम भी बना दूंगा वैसे। बॉब ऑफ मास m, ठीक है, इज सस्पेंडेड कहाँ से लटकाया है, फ्रॉम अ सीलिंग, छत से लटका, थ्रू a string of length L, string of length L. The bob moves in a horizontal plane. Bob moves in a horizontal circle of radius. Horizontal circle of radius r. Find, क्या क्या फाइंड करना, एंगुलर स्पीड ऑफ बोब, एंगुलर स्पीड ऑफ द बोब। सेकेंड, द टेंशन इन दिस स्प्रिंग, ठीक है। Consider a conical pendulum having a mass m is suspended from a ceiling through a string of length L. ठीक 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 है ठीक है ठीक है, करो तो क्वेश्चन को सोल्व करिए जल्दी से। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको पता करना है। चलो एक और पता कर लेंगे, सी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ये जो कॉनिकल पेंडुलम है ना, उसका टाइम पीरियड बता दो। मतलब टाइम पीरियड का मतलब एक सर्कल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से चालू हुआ, घूम घूम के आया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, कितना टाइम लगेगा, वो वाला टाइम। स्पेस था तो तीसरा क्वेश्चन में लिखना है ना। दो हो जाएंगे तो तीसरा तो आ ही जाएगा, तीसरे में कोई बड़ी बात नहीं है। चलो सोल्व कर लेंगे। सर हमें तो सोल्व करने दो पहले, आप ही आप सोल्व करोगे ये सारे क्वेश्चन। करो बेटा, हम तो यही इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारे बच्चे क्वेश्चन करना शुरू करो जल्दी से। सोल्व करना पड़ेगा। चलो सोल्व कर दिया जाए। क्या है देखो बेटा, यहां से घूम के ये कॉनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जो कॉनिकल पेंडुलम है, इस पे अगर मैं सारे फोर्स को शो कर देता हूँ, ठीक है। अब ये टॉप व्यू नहीं है बेटा, है ना, ये mg इधर लग रहा होगा, नीचे सबको पता है। रस्सी में टेंशन T इधर आएगी, ये भी सबको पता है। इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा हो तो मुझे बताओ जरा। ये यहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा और ये रेडियस r दी गई है और ये रस्सी का लेंथ आपको L बोल दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का रस्सी का लेंथ, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, तो इस T के दो कंपोनेंट हो सकते हैं बेटा, एक ये और एक ये एंगल थीटा होगा, जेड शेप बना रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया T cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया T sin थीटा। अब ये जो बॉब है या पार्टिकल है, जो ये पार्टिकल कहीं भी नहीं जा रहा, वर्टिकल में ये पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल में पार्टिकल जो है, बॉब जो है वो कहीं भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन
हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय टी साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो टी साइन थीटा होगा बेटा, ये टी साइन थीटा को मैंने किसके बराबर कर दिया, m इंटू एस। ठीक है, अब ये जो ऐसी है ना, ये जो सर्कल है, ये सर्कल कितना रेडियस का होगा, स्मॉल r का, और ये मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, एंगुलर स्पीड। तो मैं ऐसी को क्या लिख लूं, टी साइन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है, अब ध्यान से देखना जरा, ये पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ बॉब इज 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ बॉब बराबर 0। इसका मतलब ये जो t cos थीटा होगा बेटा, ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर। दूसरी इक्वेशन, t cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर। डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड करूंगा ना तो t से t गायब होगा, m से m गायब होगा, तो आंसर आ जाएगा किसका, एंगुलर स्पीड का। देखो कैसे आएगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर रहा हूं, स्पेस नहीं है, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा मजबूरन। इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, तो क्या है, देखो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t ने t को मार दिया क्या, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r अपॉन m g, m से m भी गायब, यहाँ आ गया अपने पास क्या, tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। अब ये क्वेश्चन में tan थीटा तो नहीं दिया है, तो मैं ये डायग्राम से tan थीटा क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगी, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। तो tan थीटा क्या आ जाएगा बेटा, r अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, r अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। तो पहला आंसर ओमेगा का आ गया, दूसरा टेंशन की स्ट्रिंग भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, r से r गायब हो गए, तो यार है g अपॉन रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ओमेगा क्या आ गया, रूट ओवर g अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये ऐसा आंसर आ जाएगा। कौन सा वाले क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया है बच्चे अपना, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से ट्राई करो जल्दी से। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड वाले क्वेश्चन में फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां से टेंशन को क्या लिखा जा सकता है बेटा, mg अपॉन cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता है, इस डायग्राम से देखो जरा, यहां से ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें cos थीटा क्या लिखा जा सकता है, रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन l। cos थीटा का वैल्यू रखा मैंने, तो t इक्वल टू mg अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन l। तो टेंशन आ गई कितना, mgl रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये आंसर आ गया अपना सेकंड वाले क्वेश्चन का। अब थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से, क्या आएगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालो जल्दी से बेटा, टाइम पीरियड थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। ये टी टेंशन है बेटा, टी टेंशन है, टाइम पीरियड क्या आएगा देखो, टाइम पीरियड मतलब एक सर्कल कंप्लीट होने का टाइम, तो मैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लगा के आंसर निकालता हूँ, देखो क्या होगा आंसर। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर वीडियो पोस्ट करके लिख लेना, मैंने मिटा दिया है वापस, है ना, बड़ा सारा क्वेश्चन था, 3 पार्ट में, तो क्या करें, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा 2 पाई घूमने में, ओमेगा तो यहाँ है बेटा रूट ओवर जी अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इनटू टी। तो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 2 पाई रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अपॉन जी। ये ऐसा आंसर है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टाइम पीरियड है ये किसके जैसा है, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 2 पाई, देखो अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन में फॉर्मूला पता हो ना टाइम पीरियड का,
2 पाई रूट एल अपॉन जी, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो ये सिंपल पेंडुलम तो है नहीं, ये सिंपल पेंडुलम होता है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे बेटा कहीं पे। अगर किसी को सिंपल पेंडुलम के बारे में नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पता हो तो बढ़िया है। यूनिट एंड डायमेंशन मैंने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लिखा था इसमें, बट यहाँ पे 2 पाई भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ कोनिकल पेंडुलम में क्या हुआ था बेटा, ये जो कोनिकल पेंडुलम में ये वाली लेंथ एल थी, ये वाली लेंथ आर है, ये वाली लेंथ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर मैं इसको एच बोल दूं तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई रूट एच अपॉन जी आ गया। मतलब जो सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड आ रहा था ना वैसा ही टाइम पीरियड है इसका, बस ये वाली लेंथ ना लेके मुझे कौन सी लेंथ लेनी होगी, ये वर्टिकल लेंथ ले लूंगा, तो 2 पाई एच अपॉन जी। ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तो यहीं तक की कहानी लिख दो, कोई समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जब सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे तब एक बार और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी पूरा नहीं हो पाया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और क्वेश्चंस इसके बाकी हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के, तो अगले लेक्चर में भी अपन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और फिर आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।